जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट्स अक्टूबर 2021, वृषभ लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ये ज्ञात होना आवश्यक है कि आपके लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लगन है। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर वृषभ लगन की, जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है और स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति की बात करें और मजबूती की बात करें, दृढ़ता की बात करें, काफ़ी अधिक पाई जाती है। काफ़ी कर्मठ व्यक्ति ऐसे इस लगन के जातक जो है अथवा जातिकाएं पाई जाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति स्थिरता के साथ जीवन के कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और उनको स्थिरता के साथ कार्य में लगना जो है काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद होता है। साथ ही शुक्र के से संबंधित लगन होने के कारण वृषभ लगन की बात करें और काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत द्वितीय भाव से संबंध रखने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिका की अगर हम बात करें, खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, भौतिक चीज़ों के प्रति भी काफ़ी अधिक रुचि, लग्जरी के प्रति, सुखों के प्रति काफ़ी अधिक रुचि ऐसे व्यक्ति की पाई जाती है। मतलब भौतिकवादी भी काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। साथ ही अपनी चीज़ों को, वस्तुओं को जो है एक नियत स्थान पर तरीके से रखना, साथ सज्जा के साथ जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें इनको बहुत अधिक पसंद होती है। अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर माह की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को हम देखते हैं। लगन के अंतर्गत राहु तो बैठे हुए हैं, लग्नेश शुक्र बनते हैं और जो कि षष्ठम भाव के भी स्वामी है और शुक्र का केतु के साथ संबंध सप्तम भाव में, अर्थात लग्नेश सप्तम भाव के अंतर्गत गए हुए हैं। देखिए, लग्नेश का सप्तम भाव में जाना तो ये बात है क्योंकि शुक्र जो है 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, मतलब पूरे माह की अगर हम बात करें, शुक्र का प्रभाव जो है सप्तम भाव के अंतर्गत है। मतलब आपका पूरा ध्यान इस माह के अंतर्गत अपने दाम्पत्य को लेकर जो है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की तरफ काफ़ी अधिक रहने वाला है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर ये भी पता लगता है कि लग्नेश शुक्र के साथ यहाँ पे केतु भी बैठे हुए हैं। आपके इस समय के अंतर्गत ये याद रखिएगा, इस माह के अंतर्गत मिस्टेक्स, गलतियां होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। किसी भी चीज़ को लेकर एक गलतियां हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती आपकी उनके समक्ष हो जाए, या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मिस्टेक वगैरह गलतियां आपके उनके समक्ष हो जाए, जिसके कारण फिर आपके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती है, समस्याएं बन सकती है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही देखिए, शुक्र और केतु का जो ये योग बनेगा, ये आपके अंतर्गत कामुक भावनाएं भी जागृत करेगा, काम वासनाएं जागृत करेगा। साथ ही साथ गुप्त संबंधों की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है, जिसके कारण भी आपके जीवन में समस्याएं बन सकती है। साथ ही शुक्र केतु का संबंध जो है, यहाँ पे शुक्र का प्रभाव जो है लगन पर भी पड़ेगा और यहाँ पे जो राहु, जो डिजायर्स है आपकी, जो कि लगन में बैठकर राहु आपके, अगर हम बात करें, आपकी इच्छा है अपने आप को समाज में आगे बढ़ाने की, अपने आप को जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप अपने आप को जो है सामने, दुनिया के सामने जो लाना चाहोगे, तो एक शुक्र के प्रभाव के कारण अगर यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट अच्छे करते हुए पाए जाओगे, ये स्थिति कह सकते हैं। और या फिर जो है सुंदर आकर्षक चीज़ों के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा इस माह के अंतर्गत आप अपने जीवन में यहाँ पे तरक्की करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर एक बात ये है कि देखिए, शुक्र केतु का जो प्रभाव, लग्नेश सप्तम भाव में तो गए हैं, शुक्र केतु के प्रभाव में है। यहाँ पे जो केतु के साथ यहाँ पर बात करें कि इस भाव के स्वामी की बात करें, जो कि मंगल बनते हैं, इन मंगल का भी प्रभाव 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक देखा जाए अगर, तो वो कन्या राशि के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत बैठेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक योग ये भी बनता है कि आपका ध्यान अगर अपनी सप्तम भाव, मतलब कि दाम्पत्य की तरफ, विवाह की तरफ था, तो विवाह भाव के स्वामी का भी संबंध पंचम भाव से बना है और पंचमेश के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के भी योग बनते हैं और इसमें मिस्टेक होने की संभावना रहेगी। जल्दबाजी भी आपकी तरफ से हो सकती है, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत बैठेंगे, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कन्या राशि में जो है अपने से द्वितीय होकर बैठेंगे। तो ये बात है यहाँ पर कि सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव पंचम भाव के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है। 17
अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है। सूर्य का प्रभाव आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि सूर्य और मंगल का भी प्रभाव, 6 सितंबर से हम बात कर रहे हैं मंगल का भी प्रभाव, तो सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह है आपके पंचम भाव के अंदर बैठेंगे, आपके बुद्धि पर रहेंगे, तो यहाँ पर और राहु का भी प्रभाव आपके लगन पर चल ही रहा है। थोड़ा सा आप जो है मतलब भटकाव की स्थिति जिसे कह देते हैं, अलग अलग विचार आपके दिमाग में आ जाना, जल्दबाजी रहना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली तौर पे जो है थोड़ा प्रभावित करने वाली रहेगी, दिमाग में जो है कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते। चिंताएं आपकी बन सकती हैं, मतलब जो है कहीं ना कहीं क्योंकि अग्नि तत्व का सूर्य और मंगल का प्रभाव जब यहाँ रहेगा तो सिर गर्म रहना, ये सिर दर्द की शिकायत हो जाना, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हम सूर्य के प्रभाव को कह रहे हैं, सूर्य का प्रभाव आपके 17 अक्टूबर तक बात करें तो आपके यहाँ पे प्रेम संबंधों में कहें तो अहंकार की स्थिति ला सकता है, जिसके कारण समस्या बन सकती है, या आपके जो प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं उनके स्वाभिमान में वृद्धि कर सकता है, उनके अहंकार में वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण समस्या बन सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। संतान के साथ भी अहंकारवश मतभेद की स्थिति हो सकती है, स्वाभिमान के कारण जो है मतभेद की स्थिति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके बाद सूर्य का जो अगर हम बात करें तो सूर्य, एक बात सकते हैं यहाँ पे सूर्य बुध मंगल का जो ये प्रभाव रहेगा, सातवीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर रहेगी, तो लाभ के अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, उस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य तुला राशि के अंतर्गत नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे जो कि 17 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो वहां पे भूमि भवन वाहन की बात करें, घर के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सही वहां पे स्थिति सही थी, क्योंकि अपने से द्वितीय हो रहे थे, तो प्रॉपर्टी वगैरह के केस में सही था, लाभ की स्थिति कह सकते हैं। लेकिन 17 अक्टूबर की अगर हम बात करें, जब 17 अक्टूबर का सूर्य जो कि चतुर्थेश बनकर 6th हाउस से संबंध बनाएंगे तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। आपके सुख के लिए संघर्ष आपका हो सकता है इस समय के अंतर्गत। अगर आप भूमि भवन वाहन के लिए मतलब कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर जो है समस्याएं बन सकती है, आपके साथ किसी प्रकार की ठगी हो सकती है, यहाँ फिर आपका जो है घर को लेकर जो भी कोई निर्णय होगा वो गलत हो सकता है, जिसमें समस्या बन सकती है, झगड़े की स्थिति आ सकती है, मुकदमे की स्थिति आ सकती है, मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव स्थिति होने वाली है भूमि भवन वाहन की अगर हम बात करें। और माता के स्वास्थ्य में भी समस्या बन सकती है, माता के समक्ष कहीं ना कहीं आपका एक अपमानित वाली स्थिति भी कहीं ना कहीं बन सकती है। इस बात का यहाँ पर जो है थोड़ा सा पता लगता है, इस बात का आपको विचार आपको करना चाहिए और ध्यान से आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इसका और साथ ही देखिए यहाँ पे जब सूर्य का प्रभाव जो है जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर जो है सिस्टम से संबंध बनाएंगे, थोड़ा सा मन में भी जो है एक संशय जैसी स्थिति जो है, चिंता जैसी स्थिति जो है ये बनी रह सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और शत्रु की अगर हम बात करें तो वो उनकी पावर की अगर हम बात करें वो बढ़ सकती है, उनके स्वाभिमान की बात करें, उनके मान की बात करें वो वहाँ पर बढ़ सकती है, वो स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। आपके मामा मौसी की अगर हम बात करें वहाँ पर उनके साथ जो है अहंकारवश संबंधों में समस्याएं आती हुई दिखाई दे सकती है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और नौकरी के क्षेत्र में आप काफी ऊर्जा महसूस करते हुए दिखाई देंगे, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं 17 अक्टूबर के बाद की अगर हम बात करें। इसी के साथ देखिए जैसे कि हम मंगल का प्रभाव बता रहे हैं, तो मंगल का प्रभाव जो कि हमने कन्या राशि के अंतर्गत देखे, मंगल का प्रभाव जो है मंगल सप्तमेश भी हैं और साथ ही साथ व्ययेश भी हैं। एक बात और ध्यान रखना, इस समय के अंतर्गत पंचम भाव भी काफी एक्टिवेशन में आएगा इस माह के अंतर्गत, मतलब आपका ध्यान जो है, आपका जो धन खर्च होने वाला है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी भी बुध बनते हैं और व्यय भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जिनका संबंध पंचम भाव से होगा। तो इस माह के अंतर्गत आप ज्ञान के लिए जो है आप खर्चा कर सकते हैं, आप एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए किसी तरीके के नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और वो भी धन खर्च करके वहां पर सीखते हुए नजर आ सकते हैं। आप अपने प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो वहां पर भी आपका धन, संचित जो धन है वो खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है और वहां पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देता है। विदेश से संबंध बनाकर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है। और आप आकस्मिक रूप से धन लाभ की इच्छा को लेकर आपका धन इस माह के अंतर्गत खर्च होता हुआ दिखाई देता है। देखिए एक बात हम यहाँ पर आपको अवश्य कहेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव भी लाभ भाव जो है आपके आय भाव की अगर हम बात करें उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको लीड कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी कहेंगे क्योंकि दृष्टि वहां पर भी पड़ रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लाभ को आकस्मिक रूप से ज्यादा धन लाभ की इच्छा लेकर आप अपने धन संचित राशि जो है उसको व्यर्थ मत गवा दीजिएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उसको लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते
हैं, क्योंकि वो वहाँ पर फ़ायदा देने वाली है। और स्लो मोशन की अगर हम बात करें उसमें ही आपको फ़ायदा होने वाला है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एकदम से अचानक से एकदम काफ़ी सारा पैसा कमा लूँ, तो वहाँ पे स्थिति गड़बड़ा सकती है, समस्याएं बन सकती हैं वहाँ पर। देखिए इसके साथ देखिए हम बात कर रहे थे अभी सप्तमेश मंगल की बात कर रहे थे। सो सप्तमेश मंगल और व्ययेश जो मंगल हैं उनका प्रभाव पंचम भाव के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह आएंगे, सूर्य जैसे ग्रह, जो कि हमने बताया संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति हो सकती है। और मंगल का प्रभाव यहाँ पे कन्या राशि में 22 अक्टूबर तक तो बना ही रहेगा, और 22 अक्टूबर तक बना रहेगा, जहाँ पे 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में सूर्य भी रहेंगे। मतलब यहाँ पर जो 17 तक तो ज़्यादा ही एक प्रभाव रहने वाला है। पंचमा बुद्धि को लेकर, आपकी जो है आपके संतान के साथ संबंधों को लेकर, आपके प्रेम संबंधों को लेकर काफ़ी मतलब वहाँ पे उग्रता कह लीजिए, उग्रता जैसे शब्द यहाँ पर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ क्रोध उग्रता जो है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगी। जो है मान सम्मान के कारण अपना ईगो हर्ट हो गया व्यक्ति का जो है, तो इन सब चीज़ों के कारण समस्याएं बनती हुई दिखाई दे सकती है। और मंगल जैसे ग्रह फिर जो है कलह की स्थिति बना देते हैं, कलेश जैसी स्थिति बना देते हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। यहाँ पर बैठे मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि जो है इस समय के अंतर्गत मतलब 22 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें अष्टम भाव पर डालेंगे। अष्टम भाव में बैठकर देखिए, एक तो आपके इनलॉज के साथ अगर बात करें रिलेशंस में, संबंधों में समस्या बना सकते हैं, मतभेद की स्थिति लेकर आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ज्ञान की अगर हम बात करें, गुप्त ज्ञान में से आपको जल्द मतलब वहाँ पे फायदा दिलाने वाले रहेंगे। और एक बात ये है, यहाँ पर जो काम होगा वो कहीं ना कहीं स्पीड से होता हुआ दिखाई देगा। जो ये आपके ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, प्रेम संबंध, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें स्पीड से होती दिखाई देंगी, जिसके कारण मिस्टेक होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी गाड़ी के व्हीकल की अगर हम बात करें, वाहन की बात करें, थोड़ा सा तरीके से चलाइएगा। जो है वहाँ पे समस्याएं बन सकती हैं, आपके एक्सीडेंट वगैरह या किसी से बहस हो सकती है, किसी कारणवश हो सकता है किसी को टक्कर लग जाए, वहाँ पर आपके झगड़ा हो जाए, तो ये स्थिति भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद मंगल की अपनी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर डालेंगे, देखिए लाभ आपको देने वाले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर शनि का भी प्रभाव है। तो यही रहेगा कि मेडिकल से रिलेटेड जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, मतलब लाभ की स्थिति उनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, ये कह सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा 17 अक्टूबर के बाद जो है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने से और या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले आप कर सकते हैं, वहाँ पे लाभ की स्थिति अच्छी खासी आपको दिखाई देगी। और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से व्यय भाव पर भी अपने ही घर को देखेंगे, तो वहाँ पर आपका विदेश से एक तो व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और व्यय भी हमने बताया किन किन चीज़ों पर होने वाला है। साथ ही विदेश से संबंध ला सकते हैं और विदेश से लाभ आपको दिला सकते हैं। अगर आप फॉरेन से या फिर जन्म स्थान से दूर कोई अपने शहरों से अगर बात करें, तो वहाँ से डील अगर आप करते हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद मंगल का जो प्रभाव रहने वाला है, तो मंगल तुला राशि के अंतर्गत 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक है। तो वो समय अगर हम बात करें 22 अक्टूबर के बाद अक्टूबर माह में 8 दिन की अगर हम बात करें, 8-9 दिन की, तो ये समय रहेगा आपका सप्तमेश और व्ययेश का संबंध जो है 6th हाउस से बनेगा, कर्ज लेने से बचेगा। साथ ही दाम्पत्य में समस्याएं आती हुई दिखाई देगी। 22 अक्टूबर के बाद की बात है। दाम्पत्य जीवन में एक सेपरेशन जैसी स्थिति ये उनके लिए है, देखिए याद रखिएगा, जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत दिक्कतें हैं, दोष है, तो वहां पर या योग बन रहे हैं इस तरीके के, तो वहां पर या और दशा अंतर्दशा भी इसी तरीके की चल रही है, तो वहां पर ये स्थिति बन सकती है। अदरवाइज पॉजिटिव वे में सेपरेशन तो हो ही जाता है। जो है हो सकता है कि आपके अगर हम बात करें जीवन साथी जो है काम धंधे के जरिए से जो है कहीं बाहर जा रहे हो, तो वहां पे एक अकेलापन जो है जीवन साथी से सेपरेशन की एक स्थिति बन सकती है। या फिर यहाँ पर जो है जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या बन सकती है, और जीवन साथी का किसी के से अकेलापन महसूस भी करना, साथ ही साथ झगड़े की भी स्थिति उनकी बन सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बुध की। अगर हम मंगल की हम बात कर रहे थे, तो मंगल यहाँ पर देखिए बैठकर चतुर्थ दृष्टि, ये बात है 17 अक्टूबर के बाद 22 अक्टूबर के बाद अगर हम बात करें, जब मंगल तुला राशि के अंतर्गत आए हैं, तो यहाँ से चौथी दृष्टि जो पड़ने वाली है वो नवम भाव पर पड़ने वाली है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। आपके पिता की बात करें, गुरु की बात करें, तो मंगल यहाँ पर फिर उनसे मतभेद की स्थिति करा सकते हैं, उनके साथ एक पराक्रम की स्थिति यहाँ पर करा सकते हैं, जिसके कारण आपके सुखों मतलब वहाँ पे एक समस्याएं बनती हुई दिखाई देंगी, सुखों से संबंधित समस्या बन सकती है। और या फिर कहीं ना कहीं आपका मतलब जो है एक तर्क कुतर्क जिसे कहते हैं वो उनसे करा सकते
सकते हैं थोड़ा सा आपका, तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। और मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे, विदेश से फायदा करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर अपना पैसा की अगर हम बात करें उसको धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करेगा, अन्यथा वहाँ पे फिर झगड़े या दवाइयों से संबंधित चीज़ों पर जो है आपका पैसा व्यर्थ जाएगा, तो वहाँ पे संभल कर चलने की आवश्यकता है। साथ ही मंगल 8वीं दृष्टि लगन पर ही डालेंगे, वहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपके अंदर जो डिजायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उनको बहुत अधिक बढ़ा देंगे, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आपके अंदर ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी, अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति जो इच्छाएं हैं वो भी काफ़ी अधिक बढ़ती जाएगी, और उसके प्रति जो पराक्रम है, मेहनत है, वो भी आपका काफ़ी अधिक बढ़ता हुआ जाएगा। इसके साथ बात करते हैं शुक्र की, बुध की, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो बुध जैसे ज्ञान भाव के भी स्वामी, पंचम भाव के भी स्वामी हैं, साथ ही साथ बुध द्वितीय भाव के भी स्वामी है। तो धन, संचित धन का जो उपयोग हमने बताया ही है, वो आपका ज्ञान के क्षेत्र में जाएगा, आपके प्रेम संबंधों में जा सकता है, आकस्मिक धन लाभ की ओर जा सकता है, या फिर संतान के प्रति आपका संचित धन जो है शिक्षा के प्रति भी जा सकता है आपके, और संतान को लेकर भी आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। आप इस समय के अंदर कुछ नया सीख सकते हैं, मतलब सीखने का प्रयास करिएगा, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, कहीं से कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, और वो भी हो सकता है ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन करें, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। और उसका भी लाभ आपको, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर घरे लाभ भाव को देखकर लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य कराएंगे ही कराएंगे, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके बाद देखिए बात कर रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं गुरु और शनि की अगर हम बात करें, ठीक है, गुरु और शनि का जो प्रभाव है, गुरु आपके शनि की अगर हम बात करें, शनि कर्म कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं, और नवम भाव जो कि धर्म और भाग्य की अगर हम बात करें, इस भाव में बैठकर आपकी शनि क्योंकि जिम्मेदारी को भी बताते हैं, और यहाँ पे जो भी कर्म हो रहे हैं वो धर्म के अनुसार हो रहे हैं, तो कह सकते हैं पिता को लेकर, गुरु को लेकर अपने, या फिर अपनी हायर एजुकेशन को लेकर व्यक्ति अपने धर्म स्वरूप कर्म करता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ शनिदेव की अगर हम बात कर रहे हैं, तो शनिदेव भाग्य भाव में भाग्य की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन यहाँ से सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर रहती है, और वैसे भी शनिदेव कर्म के कारक है, और पराक्रम भाव को देखकर आपकी मेहनत को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, और वहां से फिर जो है, क्योंकि भाग्य का साथ आपको अच्छा खासा मिलेगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। और एक बात का ध्यान और रखना है कि शुक्र क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस के भी लॉर्ड होकर जो है आपके 7th भाव में जा रहे हैं, और साथ ही साथ केतु के साथ भी नौकरी में भी थोड़ी जो है मिस्टेक हो सकती है, गलतियां हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की यहाँ पर भी आपको आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए शनि की देव की तीसरी दृष्टि की जो हम बता रहे हैं वो कि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो ये क्या करेंगे, ये लाभ के लिए जो है उसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे, जो है थोड़ा धीरे धीरे लाभ प्राप्त हो रहा है, एकदम से लाभ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। बड़े भाई बहन के साथ मतभेद की स्थिति, यहाँ पर वहाँ पे जिम्मेदारी को भी बताते हैं, हो सकता है यहाँ पे बड़े भाई बहन की जिम्मेदारी आ जाए, मित्रों के प्रति जिम्मेदारी, यहाँ पर मतभेद की स्थिति आपकी आ जाए, तो मतलब ये जो है आपको वहाँ पर ये स्थिति आपकी बना सकता है। तो थोड़ा सा अपने, अगर आप अपने बड़े भाई बहन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जिम्मेदारियों को अगर आप निभाते हैं तो मतभेद नहीं होगा। मित्र की अगर हम बात करें, तो फ्रेंडशिप के अंतर्गत भी आप अपने मित्रों के साथ भी जो है, जो उनकी सपोर्ट करिए, उनकी हेल्प करिए, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करिए, अन्यथा फिर मतभेद की स्थिति बन सकती है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें आय की, अगर हम बात करें, आय को थोड़ा सा स्लो दे सकते हैं, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। शनिदेव अगर 7वीं दृष्टि की बात करें, पराक्रम मेहनत अच्छी खासी कराएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ जिम्मेदारी भी लाएंगे, और वहाँ पे मतभेद करा सकते हैं। आस पड़ोसियों के साथ हो सकता है आपको आस पड़ोस के काम करने पड़ जाएं, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, और वहाँ पे उनके प्रति जो है जिम्मेदारी और मतभेद दोनों ला सकते हैं। ये स्थिति आप पर निर्भर करती है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो फिर वहाँ पर मतभेद नहीं होगा, अन्यथा मतभेद होने की संभावनाएं बनती है। साथ ही साथ शनिदेव 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करें, तो ये 10वीं दृष्टि क्रम दृष्टि की अगर हम बात करें, जो कि 6th हाउस पर पड़ती है, तो आपके हो सकते हैं देखिए रोगहंता होंगे, शत्रुहंता होंगे, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और आपके ऋण की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो है चीज़ों को स्लो भी कर देते हैं, जो है आप उसको हो सकता है कर्ज उतारना चाह रहे हैं, कर्ज उतरवा देंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे उतरवाएंगे, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ मामा मौसी की अगर हम बात करें, वहाँ पर एक जिम्मेदारी उनके प्रति आ सकती है, उनके प्रति कर्म आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, इन सब के प्रति आपके कर्म बन सकते हैं। और हो सकता है कि शत्रु बन जाए, तो वहाँ पे आप शत्रु को नाश करना शुरू कर, मतलब शत्रु को अपने रास्ते से साफ करना शुरू कर दें, तो मतलब वो कर्म आपका जो है शत्रु के प्रति बन सकता है, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। मामा मौसी के साथ जो है मतभेद की स्थिति हो सकती है, और पालतू के साथ भी, अगर पालतू जानवर आपके पास है तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की वहाँ पर भी आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए गुरु की अगर हम बात करें, तो गुरु यहाँ पर जो है अष्टमेश भी हैं, और साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठकर देखिए गुरु शनि ये नीच भंग राजयोग भी बनेगा। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि लगन पर भी पड़ेगी, जो कि राहु को कंट्रोल करती हुई नजर आएगी, जो राहु डिजायर शिक्षा है। ये बात सकते हैं कि राहु यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, देंगे
अगर हम बात करें, और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है तो काफी अच्छा परिणाम देंगे। लगन में राहु और वो भी वृषभ राशि का, तो यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति जो कुछ लंबे समय से जो है आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पा रहा था, उसके भी दिमाग में नए नए विचार आने लग जाते हैं कि भैया आगे बढ़ना है, अब आगे कुछ करना है और जॉब चेंज करनी है, या बिजनेस में कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में जो है कुछ और बड़ा करना है। मतलब ये सब बातें आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए आगे जो है व्यक्ति के दिमाग में जो है विचार आने शुरू हो जाते हैं। वो बड़ी बड़ी प्लानिंग वगैरह जो है करने लग जाता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। ये स्थिति यहाँ पर राहु का प्रभाव बना देता है। अब लेकिन ये है कि दिमाग में बहुत अधिक विचारों का आना वो भी समस्या बना देता है, तो गुरु यहाँ पर कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ गुरु की सातवीं दृष्टि जो कि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो वो भी अच्छी है। गुरु शनि का प्रभाव यही रहेगा एक तरीके से, जो कि छोटे भाई बहन की अगर हम बात करें, वहां पर आप अपना धर्म निभाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है छोटे भाई बहन अच्छे ना हो, तब भी आप जो है आस पड़ोस के लोग भी अच्छे ना हो, तब भी आप उनकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। वे अगर दुखी हैं तो आप अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नजर आएंगे, आप अपने संस्कार दिखाते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ गुरु की नवी दृष्टि की बात करें जो कि संतान भाव पर पड़ेगी, तो वहां पर भी आपको संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय रहेगा ये। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक सूर्य और मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर है तो जो व्यक्ति, जो गर्भवती महिला है उनके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे इस माह के अंतर्गत अगर, क्योंकि यहाँ पर बुध का प्रभाव जो कि पंचमेश बनकर पंचम भाव में बैठे हैं, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर रहने वाली है। और गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु 18 अक्टूबर से मार्गी होने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद की अगर हम बात करें तो आपको, अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको लाभ मिलने वाला है। और ज्ञान के मामले में तो काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। हायर एजुकेशन की बात करें, विदेश से संबंध की बात करें, स्टडी के लिए, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ देखिए यहाँ पे बात करते हैं शुभ दिनों की अगर हम बात करें तो 5 से 7, 15 से 17, 17 से 20, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ है। कोई बड़ा निर्णय या फिर कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो इस समय के अंतर्गत आप कर सकते हैं। इसके साथ अशुभ दिनों की बात करें 7 से 9, 11 से 13, 20 से 22 ये दिन अशुभ हैं। इस समय के अंतर्गत किसी से झगड़ा हो सकता है, मानसिक रूप से तनाव हो सकता है, रोग आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं रोग, रिपो ऋण, झगड़ा या फिर व्यय की अगर हम बात करें, व्यर्थ की चीज़ों पर खर्च हो जाना वहाँ पर, या आकस्मिक रूप से कोई दुर्घटना घटित हो जाना, वो इन समय के अंतर्गत आपका आ सकता है अशुभ दिनों के अंतर्गत। तो किसी भी बड़े आदमी से मीटिंग करते हुए, सरकारी आदमी से अगर आपको मीटिंग करना है तो इस समय के अंतर्गत थोड़ा बचेगा और आप शुभ समय के अंतर्गत ये कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल की अगर ट्रेवल्स की अगर हम बात करें, यात्रा के योगों की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल जो कि अचानक से यात्राएं बन जाती है, 7 से 9 और 11 से 13 का दिन हो सकता है। और अगर आप एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए अपना घूमने फिरने के लिए यात्रा करते हैं तो 9 से 11 का दिन और 20 से 22 का दिन हो सकता है। 20 से 22 का दिन किसी तरीके के हॉस्पिटल वगैरह से, या अगर हम बात करें समाज से दूर अगर हम बात करें, उन सब चीज़ों से भी संबंध आ सकता है, अनाथ आश्रम से भी संबंध आ सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें वृद्धाश्रम की, अगर हम बात करें एकांतवास की, अगर हम बात करें, उन सब चीज़ों से भी संबंध आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क के लिए अगर आप कोई धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वहाँ पे 13 से 15 या तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो ये संबंध 13 से 15 के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ ट्रेवल विद हार्ड वर्क, कठिनाइयों के साथ, एक संघर्ष के साथ यात्रा हो जाती है। 1 से 2, 27 से 30 का दिन यहाँ पर रह सकता है। इसी के साथ देखिए अश्विन माह की अगर हम बात करते हैं तो 20 अक्टूबर 2021 तक रहेगा और 21 अक्टूबर से कार्तिक का महीना चालू हो जाएगा। यहाँ पे पितृ अमावस्या की इस माह के अंतर्गत अगर हम बात करें, जो अमावस्या है वो पितृ अमावस्या है और इस समय के अंतर्गत ये 6 अक्टूबर 2021 के टाइमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं रहेगी। 7 अक्टूबर 2021 से जो है नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे, जिसमें दुर्गाष्टमी की बात करें 13 अक्टूबर की रहेगी। दुर्गा नवमी की बात करें तो 14 अक्टूबर 2021 की रहने वाली है। विजयदशमी दशहरे की अगर हम बात करें तो वो 15 अक्टूबर 2021 का रहेगा। शरद पूर्णिमा जो कि एक खास दिन रहता है 20 अक्टूबर 2021, इस समय के अंतर्गत शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उस समय के अंतर्गत अगर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, चंद्रमा की चांदनी को ग्रहण करते हैं एक तरीके से, तो आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा और मन खुश हो जाएगा। साथ ही साथ चंद्रमा से संबंधित जितने भी अगर पीड़ा हो रही है, आपकी कुंडली के अंतर्गत दोष हैं, तो उन सब से आपको शांति मिलती हुई नजर आएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए। साथ ही साथ जब मन अच्छा हो जाएगा, मन अच्छे अच्छे काम में लगेगा तो आपको धन की प्राप्ति भी अच्छी खासी हो सकती है। तो इस समय के अंतर्गत कहा भी जाता है कि अगर व्यक्ति लक्ष्मी आराधना करता है, इस रात को जो है जगराता करे एक तरीके से
लक्ष्मी आराधना करें तो व्यक्ति को जो है उसके बाद जो है काफ़ी अच्छे धन की भी प्राप्ति होती है, ये भी रहता है। साथ ही साथ इस शरद पूर्णिमा के दिन में जो है अगर आप रात्रि को खीर की अगर हम बात करें तो वो चंद्रमा की चांदनी में खीर रखकर अगले दिन अगर आप खाते हैं तो उसके लिए भी चंद्रमा की अच्छी खासी रेमेडी है वो, मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छा जो है मतलब एक उपाय माना जाता है चंद्रमा से संबंधित। अगर हम बात करें जिनकी कुंडली में शनि चंद्र की अगर हम बात करें, चंद्र राहु की बात करें इस तरीके की, या फिर इनसे दृष्टि संबंध, या फिर चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष का पीड़ित एक तरीके से चंद्रमा की अगर हम बात करें, क्षीण चंद्रमा की बात करें तो वहां पर आप ये अगर उपाय करें तो काफी अच्छा रहेगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी काफी अच्छा ये दिन रहता है। करवा चौथ की अगर हम बात करें 24 अक्टूबर 2021 की रहेगी, टाइमिंग आप यहां से देख सकते हैं। और होली अष्टमी की बात करें 28 अक्टूबर 2021 की रहेगी, टाइमिंग आप यहां से देख सकते हैं। इसी के साथ उपाय की बात करें, क्या उपाय इस माह के अंतर्गत आपको करना चाहिए। एक तो आपको उपाय में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपको करते रहना चाहिए, सूर्य को नित्य जल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही श्री सूक्त का पाठ आपको करते रहना चाहिए। और शुक्रवार के दिन खास तौर पे श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। और डेली में भी आप संध्या के समय की अगर हम बात करें तो उस समय में भी आप करें तो अच्छा रहेगा। कुत्ते को रोटी खिलाइएगा, साथ ही साथ बुधवार को गाय को हरा चारा आपको खिलाना है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।